नमस्कार दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं अधूरी डायरी का पार्ट 2 लेकर। मैं अंकित जांगिड मैंदेड़ क्षेत्र से आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कल जो हमारी कहानी है वो पहुंची थी कि आरव को एक औरत खड़ी दिखी जो इसी अलमारी के पीछे थी। तो अब फिर से शुरुआत करते हैं वहीं से जहाँ पे अपनी कहानी को छोड़ा था। अब आरव की आंखें फटी की फटी रह गई थी। सामने वो औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में बिखरे हुए बाल और आंखें बिल्कुल काली। उसकी सांसें इतनी भारी थी, लगता हो जैसे हवा भी उसके साथ कांप रही हो। आरव की रीढ़ की हड्डी तक भी ठंडक से दौड़ गई। उसने कांपते हुए कहा, तू 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 कौन है? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। चेहरे का आधा हिस्सा बिल्कुल जला हुआ था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अनाया हूँ। आरव चौंक गया। अनाया? वही जिसकी ये डायरी है। अनाया धीरे से सिर हिलाए। हाँ, मैं वही अनाया हूँ जिसकी ये डायरी है। यही मेरी डायरी है, मेरी आखिरी शब्द है, लेकिन ये अधूरी है और जब तक कोई इसे पूरा नहीं करेगा मेरी आत्मा भटकती रहेगी। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने डायरी खोली, लेकिन उसमें जो लिखा था वो किसी भी इंसान के बस का नहीं, क्योंकि हर पन्ने पर चीखने के निशान थे। कहीं खून के धब्बे, कहीं जलने के दाग, जैसे डायरी किसी की जिंदगी नहीं बल्कि किसी का मौत का सफर हो। आरव ने पढ़ना शुरू किया। जब वो परछाई मेरे कमरे में दाखिल हुई, उसने मुझे कहा, तू मेरी मौत लिख, तू बता किसने मुझे मारा। मैं डर गई थी, मैं चीखी, भागना चाहा, लेकिन खिड़की अपने आप बंद हो गई, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वो परछाई धीरे धीरे मेरे पास आई और उसने मेरे हाथ में ये डायरी पकड़ा दी। उसने कहा, लिख वरना तेरे खून से लिखवाऊंगा। आरव पन्ने पलटता रहा। हर पन्ना और डरावना होता गया। अनाया ने लिखा था कि उसने कई बार कोशिश की भागने की, लेकिन हर बार वो परछाई उसे पकड़ लेती थी। वो परछाई कोई और नहीं बल्कि उसी लाइब्रेरी का पुराने मालिक सुमेर था। अब कहानी समझ में आई। वो डायरी जो है, अनाया वहाँ पे काम करने वाली लड़की उससे लिखवा रहा था, और वो जो लिखवा रहा था वो सुमेर था। अब आरव उस कहानी को पढ़ रहा था जो आरव उस अनाया ने लिखी थी, सुमेर ने लिखवाई थी। कहा जाता है कि सुमेर की मौत है ना 20 साल पहले इसी लाइब्रेरी में हो गई थी। लोग कहते हैं कि उसने खुदकुशी की थी, लेकिन डायरी में लिखा था, नहीं, वो हादसा नहीं था, मैंने खुदकुशी नहीं की थी, मुझे मारा गया था, सुमेर को मारा गया था। आरव की सांसें तेज हो गई थी। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें किसने मारा? अनाया की आंखों से खून टपकने लगा। उसने कांपते हुए कहा, मुझे इस लाइब्रेरी ने निगल लिया। आरव समझ नहीं पाया। लाइब्रेरी मतलब? आरव ने पूछा उससे। अनाया धीरे धीरे करीब आई, और जब जब करीब आ रही थी आरव की सांसें रुक गई। उसका शरीर बंद पड़ने लगा था। उसकी परछाई अब लंबी होती जा रही थी। पूरा कमरा अंधेरे से भर रहा था। ये लाइब्रेरी सिर्फ किताबों की जगह नहीं है, ये एक जाल है। जो भी इसकी अधूरी डायरी पढ़ता है वो इसके अंदर फंस जाता है। जैसे मैं फंसी, वैसे ही अब तुम फंस गए हो। लाइट्स टिमटिमाने के बाद पीछे से लाइट टिमटिमा रही थी। अचानक डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे और उन पन्नों पर आरव का नाम लिखने लगा। आरव 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 आरव। आरव घबरा गया। उसने डायरी जोर से बंद करने की कोशिश की, लेकिन डायरी उसके हाथों से चिपक चुकी थी। उसके हाथों से खून निकलने लगा और खून सीधा डायरी के पन्नों पर गिर रहा था। अचानक चीखी, अनाया चीखी, मत रोको, लिखने दो, यही मेरी किस्मत है। आरव दर्द से चिल्लाने लगा, नहीं, मैं ये सब नहीं लिखूंगा। लेकिन तभी लाइब्रेरी की सारी लाइट्स बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में सैकड़ों परछाइयाँ नजर आने लगी। जो परछाई उस किताब, जो जिस इंसान ने उस किताब को पढ़ा, उन सभी की परछाई नजर आने लगी। सभी परछाइयाँ अब धीरे धीरे
फुसफुसाहट रही थी, लिख लिख लिख। आरव ने कांपते हुए आखिरी बार वो डायरी खोली और जो उसने देखा उसके सांसें रुक गई। ऐसा पर उसकी मौत का जिक्र था। हाँ, उसकी मौत का। हाँ, आज आरव इस लाइब्रेरी में आया, उसने मेरी अधूरी डायरी खोली। अब वो कभी यहाँ से नहीं जाएगा। उसकी आंखें उसके चीखे दीवारों में कैद हो जाएंगी और उसका खून मेरी कहानी पूरी करेगा। आरव ने डायरी फेंकने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पीछे से किसी ने उसका गला पकड़ लिया और वो वहीं पर छाई थी सुमेर की आत्मा। काली आंखें, लंबा चेहरा और आवाज मानो 100 लोगों की चीखने की वह एक साथ निकल रही हो। अब तुम मेरी डायरी में रहेगा। आरव तड़पता रहा, उसके हाथ से खून निकलता रहा, डायरी के पन्ने लाल होते गए। और फिर अचानक सब शांत हो गया। सुबह हुई, लाइब्रेरी का दरवाजा खुला, लोग अंदर आए। सब कुछ सामान्य था, बस लाइब्रेरी के पास फर्श पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। जिसने उठाया, उस पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम आरव है, ये मेरी आखिरी रात। अगर ये शब्द कोई पढ़ रहा है तो समझ लेना कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मेरी कहानी पूरी किए बिना मैं चैन से नहीं रह पाऊंगा। अभी जिसने किताब उठाई, डायरी उठाई, अब उसके साथ ये कहानी शुरू हो चुकी थी। तो कमेंट करके बताइएगा ये जो कहानी आपको कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं इसी जगह ठीक 6 बजे शाम को इसी चैनल पे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर, हर हर